एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, गृह मंत्रालय की तरफ से सीए को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। कट ऑफ डेट चेंज कर दी गई है। गृह मंत्रालय ने यह आदेश जारी किया है। क्या है पूरा मामला, इसकी ज्यादा जानकारी देंगे एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा। नीरज शर्मा, ये बड़ी खबर सामने आ रही है, बहुत लोगों के लिए ये राहत की खबर है। बिल्कुल, बहुत बड़ी खबर है और गृह मंत्रालय ने अब अपना रुख थोड़ा सा बदल दिया है, क्योंकि नागरिकता कानून को लेकर के पहले जो कट ऑफ डेट जो थी वो 31 दिसंबर 2014 की तारीख थी, लेकिन अब उसे बढ़ा करके 31 दिसंबर 2024 कर दिया गया है। यानी सीधा साधा एकदम से कहें कि तो 10 साल का बड़ा गैप, 10 साल का बड़ा, ऐसे लोग जो 31 दिसंबर 2014 से 2024 के बीच में भी जो भारत आए हैं, कम से कम उनको अब कागजात संबंधित परेशानी नहीं होगी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है साक्षी, इस बात को समझना बेहद ज़रूरी है। और इसका सीधा फायदा किन्हें मिलने जा रहा है, तो वे अल्पसंख्यक कौन, जो पाकिस्तान में थे, जो बांग्लादेश में थे, जो नेपाल में थे, जो म्यांमार में थे, ऐसे अल्पसंख्यक। तो बस बेसिकली हम आपको विस्तार से समझा दें कि इन जगहों पर जो अल्पसंख्यक हैं वो मोस्टली या तो हिंदू हैं, बौद्ध हैं, क्रिश्चियंस हैं, पारसी हैं, ऐसे लोग ही अल्पसंख्यक हैं। और इन्हें बड़ा फ़ायदा देते हुए केंद्र सरकार ने अपने कानून में बड़ा बदलाव किया है, नया नोटिफिकेशंस जारी किया गया है। और अब पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए वो हिंदू जो 31 दिसंबर 2024 तक भारत में रह रहे हैं, उसके पहले आ चुके हैं, उन्हें अब अगर उनका पासपोर्ट एक्सपायर कर गया है, वीज़ा एक्सपायर कर गया है, तब भी उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी, वो भारत में रह सकते हैं। केंद्र सरकार ने धार्मिक उत्पीड़न से बचाव के लिए नया कानून बनाया था और उसी का बड़ा फ़ायदा इन देशों में रहने वाले अल्पसंख्यकों को होने जा रहा है। गृह मंत्रालय ने नया नोटिफिकेशन जारी किया और इस नोटिफिकेशंस में साफ साफ कहा गया कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के वे लोग जो 31 दिसंबर 2024 तक भारत आए हैं, उन्हें बिना पासपोर्ट या बाकी किसी भी डॉक्यूमेंट्स के देश में रहने की इजाज़त है। तो आप सबसे बड़ा फ़ायदा ऐसे लोगों को मिलने जा रहा है जो इन देशों में अल्पसंख्यकों के तौर पर रह रहे थे। जी सर, एक बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद से देखा जा रहा था कि पाकिस्तान से जो लोग आए थे उनको जल्द से जल्द भारत छोड़ के जाना था, और ऐसे में जो लोग पाकिस्तान से 24 दिसंबर तक यहाँ पर पहुँचे थे, तो उनके अंदर भी डर हो रहा था कि कहीं अब उनको तो नहीं छोड़ के भारत जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। और अब जो ये आदेश है इसमें ये भी है कि बिना पासपोर्ट वीज़ा के अब वो यहाँ पर रह सकते हैं। साक्षी, मैं आपको दोबारा समझा दूं और दर्शकों को समझा दूं कि ये आदेश केवल पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों पर लागू होता है, अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों पर लागू होता है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि उन देशों में अल्पसंख्यक कौन हैं, उन देशों में अल्पसंख्यक हिंदू हैं, उन देशों में अल्पसंख्यक ईसाई हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, ऐसे लोग हैं जो अल्पसंख्यक के कैटेगरी में आते हैं। तो ये नियम सीधे जो है वो वहाँ रह रहे अल्पसंख्यकों पर लागू होगा। अब मान लीजिए कि कोई मुस्लिम शख्स जो पाकिस्तान को छोड़ करके भारत आया था, तो यह नियम उस पर लागू नहीं होगा और उसको हर हाल में बिना वीज़ा, पासपोर्ट के रहने पर गिरफ्तार भी किया जा सकता है और उसको डिपोर्ट भी किया जाएगा। इस बात को आप समझिए, अगर बांग्लादेश का कोई मुसलमान हिंदुस्तान में आता है और बिना वीज़ा, पासपोर्ट के रहता है तो उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, वो हिंदुस्तान में नहीं रह सकेगा। लेकिन अगर कोई बांग्लादेश का हिंदू 31 दिसंबर 2024 तक भारत आ चुका है और उसके पासपोर्ट एक्सपायर हो गए हैं, वीज़ा एक्सपायर हो गया है, लेकिन वो भारत में रह सकता है। आपको बता दें कि बाकायदा इमिग्रेशंस एंड फॉरेनर्स एक्ट जो 2025 है, उसके तहत ये नया आदेश लागू किया गया है और एक बड़ी राहत उन देशों में रहने वाले हिंदुओं को, ईसाइयों को, बौद्धों को, जैनियों को दिया गया है नरेंद्र मोदी की सरकार की तरफ से। जी नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये बड़ी खबर, आपको बता दें सीए को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा अपडेट सामने आया है। कट ऑफ डेट चेंज कर दी गई है। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज़।